कमाल कर दिया टीपू। टीपू आराम से। टीपू आज तो तूने कमाल ही कर दिया मेरी जान। सोने की लॉकेट। क्या ला 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 ला। मेरा लॉकेट कहीं है फिर से उस टीपू ने तो नहीं चुरा लिया? उन्हें चुरा लिया। पिंटो पिंटो डॉक्टर जेम्स पिंटो। डॉक्टर तो मेरा डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? इसरो ने भेजा है मुझे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इस पागलखाने में एलियंस हैं। अरे हाँ, एक को देखा था मैंने बाहर टहलते हुए हवा में। एलियंस को देखा था तुमने? कॉल इसरो। इसरो को फोन लगाओ। डू फास्ट, फोन लगाओ। डॉक्टर बैलेंस नहीं है। मेरा मजाक उड़ाते हो? I will kill you. I will kill you. I will kill you. श्रीनिवास, श्रीनिवास। क्या बात है कप्तान साहब? सब खैरियत है ना? हैं? एक मिनट श्रीनिवास जी, अभी आता हूं। हेलो किरण, जन के गधे, तुझसे कितनी बार कैसे बात क्या कर? हेलो ये क्या हो रहा है? हाय बिली। गुड मॉर्निंग केरी। क्या स्कोर हुआ बिली? स्कोर? ये जो कंप्यूटर गेम तुम खेल रही हो, में क्या स्कोर हुआ तुम्हारा? तुमको कैसे पता कि मैं गेम खेल रही हूँ? आप बार बार वही तो बटन दबा रही थी कीबोर्ड पे जो सिर्फ गेम में होता है। और जितना ध्यान आप अपने स्क्रीन पे दे रही हैं, इतना ध्यान आप काम में तो देती नहीं है। तुम तो वो भी देख सकते हो जो तुम नहीं देख सकते। एडवोकेट केडी पाठक। आइए बैठे। जी, मैं मिसेस पवार, असाइलम की नर्स। मिस्टर पाठक, अगर दृष्टि को नहीं बचाया तो उसे क्रिमिनली इंसेन समझकर कहीं और भेज दिया जाएगा। एक ठीक-ठाक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बेटी से उसकी माँ हमेशा के लिए छीन जाएगी। दृष्टि के परिवार से कोई नहीं आया आपके साथ? दरअसल दृष्टि के पिता के मौत के बाद उसे एक सदमा सा लगा और वो अपने आप में ही रहने लगी। यही वजह थी कि उसके पति को उसके बेटी की कस्टडी चाहिए थी, इसीलिए तो उसने दृष्टि को असाइलम भेज दिया और उसकी बेटी रिया से उसे अलग कर दिया। प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं दृष्टि जी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत शीघ्र वो अपनी बेटी रिया के साथ होंगी।
योर ऑनर 8 अक्टूबर की रात शांति निवास में दृष्टि नायक जी ने टीपू जी, जो कि वहाँ पे असाइलम के जो वार्ड बॉय है, उनका इस चाकू से बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आई विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, वहाँ के वार्ड बॉय सुनील जी। योर ऑनर। हाँ साहब, खून इसी ने किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, इस चाकू पे दृष्टि जी की उंगलियों के निशान। 10 मिनट हुए भी नहीं योर ऑनर और केस खत्म हो गया। योर ऑनर, इस चाकू पर दृष्टि की उंगलियों के छाप का होना केवल इतना प्रमाण पर्याप्त नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि हत्या दृष्टि जी ने की है। दुर्भाग्यवश दृष्टि अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर थी। दुर्भाग्य आपका है पाठक जी कि आपने ये वीक केस हाथ में ले लिया, क्योंकि दृष्टि जी अनुचित समय पे अनुचित जगह पे नहीं थी, बल्कि सही जगह पे सही समय पे थी। उनको पता था कि टीपू उस कमरे में अकेला है, मौके का फायदा उठाया, खून कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आई विटनेस यानी कि सुनील जिनको देख रहे हैं 10 मिनट से एक ही बात बोले जा रहे हैं, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं जायसवाल साहब। मैं ये जो आपके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आपको आपत्ति न हो तो जरा हटे। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? क्या देखा आपने? आपने दृष्टि को टीपू की हत्या करते हुए देखा, ऐसा कहा आप? हत्या करते हुए देखा साहब, उसके लाश के पास दृष्टि ही थी और उसके हाथ में चाकू भी था, उसके कपड़ों पे खून के धब्बे भी थे साहब। ये लाश के पास बैठे होना, कपड़ों पर लहू लगा होना, हाथ में चाकू होना, ये सब परिस्थितिक तथ्य हैं। क्या आपने दृष्टि को हत्या करते हुए देखा? ये जो नीले रंग का चाकू जायसवाल साहब के हाथ में है, इस चाकू से टीपू को घोंपते हुए देखा आपने? देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? बोलिए। नहीं साहब, मारते हुए देखा तो नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब आपने स्वयं नहीं देखा तो हम सबको क्यों वो छवि दिखा रहे हैं? फिर ऑनर, सोचने वाली बात है, अंततः क्यों दृष्टि टीपू की हत्या करेगी? हाँ, टीपू ने दृष्टि का लॉकेट चुराया, किंतु क्या इतना छोटा सा कारण पर्याप्त है किसी को किसी की हत्या करने के लिए? नहीं, मैंने कब कहा कि लॉकेट की वजह से खून किया? योर ऑनर, नहीं, लॉकेट की वजह से। इनफैक्ट ये मर्डर में मोटिव ऑफ मर्डर ही नहीं। जरा सरल भाषा में समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं समझे, मैं समझा। योर ऑनर, क्या है कि दृष्टि जी ने ये खून बिना वजह किया। हाँ, सीरियसली, टीपू जी तो अपने समय पे अपने कमरे में वो साफ सफाई जो भी कुछ काम कर रहे थे, अचानक आई इस चाकू से खून कर दिया। क्यों ऐसा किया योर ऑनर? क्योंकि दृष्टि जी जो है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, मेंटली इम्बैलेंस्ड है वो, इसीलिए मेंटल असाइलम में इनके पति ने खुद इनको भर्ती किया था, क्योंकि ये मेंटल है और जो इंसान मेंटल होता है वो बिना वजह कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिना वजह आपने टीपू का खून किया। हाँ या ना? किया कि नहीं खून? आप मेंटल इम्बैलेंस है या नहीं है? लेकिन जब इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो ये किस तरह का मर्डर केस है? ये मर्डर केस ऐसा नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं। और ये दूसरे टाइप का मर्डर केस है जहाँ पे मैं फांसी की मांग कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ जिस बात का पाठक साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पाठक साहब ये चाहते हैं कि इनको वो मेंटल असाइलम में से छुट्टी मिल जाए, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट वीक मिलने वाली है। आई एम अपोजिंग इट योर ऑनर, क्योंकि ये मेंटल है। और मान लीजिए कि इस मेंटल केस को रिहा किया जाए मेंटल असाइलम में से, और ये जहाँ रहती है उस सोसाइटी में रहने गई, पता चला 1 महीने में आधे डजन लोग मर जाएंगे। वजह? नो वजह। मोटिव ऑफ मर्डर? नो मोटिव ऑफ मर्डर। सर, ये समाज के लिए खतरा है, डेंजर टू द सोसाइटी। ये मेंटल है, हाँ या ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जैसा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी पहले, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है आप योर ऑनर। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये नाटक हो रहा है यहाँ पे, सिंपैथी जीतने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इन्होंने अभी अभी माना है कि प्रॉब्लम तो थी ना, तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगी जब तक ठीक ना हो जाए, ये बाहर नहीं निकल सकती। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज बैजरिंग द अक्यूज्ड। मैं जायसवाल साहब को स्मरण कराना चाहूंगा कि वे केवल एक वकील हैं, मनोचिकित्सक नहीं, और इस प्रकार का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाने के लिए सक्षम है। किंतु एक व्यक्ति है योर ऑनर जो इस अदालत में उपस्थित है,
जो इस विषय पर हमें और जानकारी दे सकता है। शांति निवास के हेड डॉक्टर सोमशेखर दत्ता। डॉक्टर दत्ता, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? अदालत को इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ऑफ कोर्स वकील साहब। जैसा भी ये मिसेस दृष्टि नायक की मेडिकल रिपोर्ट है, जो साफ साफ कहती है कि शी इज मेंटली फिट पोस्ट ट्रीटमेंट। और ये जो रिपोर्ट है, सूची है, इस पर आपके हस्ताक्षर हैं, तो स्पष्ट है कि आप ही ने ये मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। यस योर ऑनर, डॉक्टर दत्ता ने अपने क्षेत्र में निपुणता प्राप्त की है, और अगर ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के पश्चात मेरी मोक्किल मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ, तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जायसवाल साहब, जो एक मनोचिकित्सक भी नहीं, वो गला फाड़ फाड़ कर क्यों ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टि जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। योर ऑनर, विद ड्यू परमिशन, मैं पाठक साहब को समझाना चाहता हूँ जो बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। परमिशन ग्रांटेड। योर इफ यू कैन एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ लिखना। थैंक यू। कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास। आनंद प्रसाद को जानते हैं? गुड। महेश दुबे को जानते हैं? ये मेरे एक्स पेशेंट है। नहीं, मेरे सुनने का थोड़ा प्रॉब्लम है, जोर से बोलिए। क्या है? ये दोनों मेरे एक्स पेशेंट। दोनों आपके एक्स पेशेंट हैं, मतलब डिस्चार्ज मिल गया और आप ही ने सर्टिफाई किया था कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, मेंटली बैलेंस्ड हैं, सो ऑन सो फॉर। ऑफ कोर्स वकील साहब। फिलहाल ये दोनों आनंद प्रसाद और महेश दुबे जी फिलहाल कहाँ हैं, आपको पता है? नहीं ना, नहीं पता है। मुझे पता है, मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, आनंद प्रसाद जो हैं वो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए। और महेश दुबे जी जो हैं वो दिल्ली के मेंटल असाइलम में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्टिफाई किया कि वो ठीक हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने घर में 4 लोगों को बुलाया और जला के मार डाला। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्रॉब्लम ये है योर ऑनर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये डॉक्टर दत्ता जो है जिन पेशेंट को सर्टिफाई करते हैं कि वो ठीक है, वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। अब डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं कि दृष्टि जी भी मेंटली बिल्कुल ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, तो इनका फ्यूचर क्या है और इनकी बात पे कितना भरोसा करना चाहिए योर ऑनर, कि आप डिसाइड कीजिए। वकील साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब, जब मैंने उनको डिस्चार्ज किया था उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो रिलैप्स होती हैं, हो सकता है बीमारी रिलैप्स हो गई हो। और जज साहब, फिर दृष्टि को देखिए आप, बिल्कुल ठीक है वो। आपके 2 पेशेंट जिसको आपने ठीक करार कर दिया था, वो रिलैप्स होने के बाद ये इतने वॉलेटाइल हो गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि दृष्टि जी डिस्चार्ज होने के बाद वापस उनकी ये बीमारी रिलैप्स नहीं होगी और वापस वो वॉलेटाइल नहीं होगी, वापस वो किसी का खून नहीं करेगी। एक डॉक्टर हैं आप, इतनी अकल नहीं है आप में। How dare you? I said, how dare you? आपने मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? पिछले रिकॉर्ड को मारिए गोली, आपके पास में जाऊंगा ना तो आपका फ्यूचर पूरा डार्क है। आप अपने क्लिनिक में नहीं, जेल में सड़ेंगे, समझे आप? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर जायसवाल, ये केस डॉक्टर दत्ता की सैनिटी का नहीं, बल्कि मिसेस दृष्टि के संतुलन का है। कोई गवाह है आपके पास जिसने ये हादसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है? टीपू की मौत को? गवाह है जज साहब, गवाह है, चश्मदीद गवाह है। और एक नहीं, 3 गवाह। तो आप सॉरी, मैंने आप पे ऐसा इल्जाम लगाया, आई डिडंट इंटेंड हुआ, सॉरी, वेरी सॉरी सर। 3 गवाह हैं, चश्मे बोले क्यों नहीं है, बताइए। जी वो इसलिए कि वो यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
डॉक्टर साहब, कल अदालत में आप कह रहे थे कि 3 विटनेसेस थे उस मर्डर के। कौन है? ये तीनों मेरी असाइलम के पेशेंट हैं, डॉक्टर पिंटो, सिद्धू और श्रीनिवास। क्या मैं उन तीनों से मिल सकता हूँ? देखिए वरुण, इनसे मिलकर कोई भी फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये एक मानसिक रोगी है, और दूसरी बात ये है कि पता नहीं अदालत इनकी गवाही मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने बोला। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, नहीं एक्चुअली पता नहीं 2 दिन से सर काफी भारी भारी सा लगा। इसका इलाज है मेरे पास। ये गोली, एक सुबह और एक रात को। शुक्रिया। हाय सिस्टर। हाय। ये कौन था? यही दृष्टि का पति। दृष्टि का पति? कैसा पति है ये? ना अदालत में देखा, ना पुलिस स्टेशन में। मुझे भी इसी पे शक है। चलिए। ये है डॉक्टर पिंटो। हेलो डॉक्टर पिंटो, क्या आप जानते हैं कि खूनी कौन है? मैं जानता हूँ कि टीपू को किसने मारा, किसने मारा है, लेकिन बताऊंगा केवल अदालत को। देखिए मुझे बताइए। केवल अदालत। मेरा नाम वरुण है। केवल अदालत। अरे मेरी बात तो सुनिए। केवल अदालत। मैं केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ। केवल अदालत। मैं जानता हूँ टीपू को किसने मारा है। तो बताओ कातिल कौन है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर, मुझे पता है कि टीपू को किसने मारा है, लेकिन मैं बताऊंगा तो सिर्फ जज साहब के सामने। हमारे सामने क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, मेरा सर और दुख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो तुझे? कुछ नहीं सर, बस सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन सिस्टर पवार ने मुझे दवाई दी थी जब मैं असाइलम में छानबीन के लिए गया था। क्या कहा तीनों ने? सर वो तीनों तो यही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि मर्डर किसने किया, बस नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बताया? सर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जज को बताएंगे। सर मुझे तो ना ये कोई तीनों की मिली भगत लगती है। मतलब अब और कोई चारा नहीं, तीनों को अदालत में ले जाना पड़ेगा, जज साहब के समक्ष खड़ा करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, क्या अदालत ऐसे 3 मेंटल पेशेंट्स की गवाही को मायने देगी? मानेगी तो नहीं, संविधान के विरुद्ध है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कान खोल कर सुन लो, कल केडी पाठक तुम तीनों को अदालत लेकर जाएगा गवाही दिलाने के लिए। वहां पर मुझे किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चाहिए, समझ गए? यार ऑनर, पिछली डेट में सुनील जी की गवाही, बाकी सबूत जो मैंने पेश किए और डॉक्टर दत्ता का जो बिहेवियर था मेरे साथ, उससे तो क्लियर हो जाता है कि ये दृष्टि जी जो है उनको डॉक्टर दत्ता के असाइलम में से निकाल कर कहीं और ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए, इन सम कन्फाइंड प्लेस। योर ऑनर, योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनके जो चश्मदीद गवाह हैं वार्ड बॉय सुनील, जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो फिर उनकी बात कैसी मानी जा सकती है? उन्हें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कैसे माना जा सकता है? जो भी हो, उनके अतिरिक्त मेरे पास 3 और चश्मदीद गवाह, 3 और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने ये हत्या आपकी अनुमति हो तो मैं होने दूं। अनुमति है। योर ऑनर, सर्वप्रथम सिद्धार्थ शेखर, द्वितीय जेम्स पिंटो और तीसरे के श्रीनिवास। पाठक, ये तीनों तो नो, अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती। एग्जैक्टली, भारतीय इतिहास में पहली बार होगा पाठक साहब कि 3 पागल लोग आके गवाही। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की भाषा। आई एम सॉरी, मानसिक रोगी, ठीक, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। योर ऑनर, मानसिक रोगी की गवाही अदालत में कैसे? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ये तीनों मानसिक रोगी हैं, इनकी चिकित्सा चल रही है, किंतु दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश ये तीनों उस समय उस स्पेशल सेल में उपस्थित थे जहां पर जिस समय टीपू की हत्या की गई। इन्होंने जो देखा उसका वर्णन योर ऑनर मैं मानता हूं कि अदालत में दर्ज नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें एक बार सुन लेने में अदालत को क्या आपत्ति हो सकती है? हो सकता है कि इनको जो कहना है
उससे इस केस को सहायता मिले। नहीं, सहायता मिले, मुझे आपत्ति है। एक मतलब मानसिक रोगी की गवाही कैसे चल सकती है, कैसे सहायता मिल सकती है? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें एक बार सुन लेने में कोई बुराई नहीं। योर ऑनर, ये मानसिक रोगी हैं और हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें ऐसा आभास कराएं कि वो हम में से ही एक है। हम उनकी बातों पर विश्वास करें, ना कि वो हमसे विपरीत। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें करता। ऑल राइट। नहीं योर ऑनर, ऐसा आभास नहीं करवा सकते हैं। ये खून का कब केस चल रहा है? मिस्टर जायसवाल, मैंने कहा ना, इट्स ओके। मिस्टर पाठक, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद जी। तो मिस्टर पिंटो। डॉक्टर पिंटो। जी, क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर पिंटो। पूछो, क्या चाहते हो? नहीं, आप अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप केवल वहाँ जो न्यायाधीश महोदय बैठे हैं उन्हें कृपया बता दें कि 8 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था, तो आपका आभारी रहूंगा, प्लीज। 8 अक्टूबर, मुझे याद है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। हर दिन की तरह उस रात भी टीपू वहां आया था, सब कुछ चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी मैंने देखा। क्या देखा, बताइए। आपने देखा उस पुरुष को? केवल उसके हाल ढाल, उसके चेहरे के बारे में बता दीजिए। आदमी? किसने कहा कि वो आदमी था? करेक्ट, क्योंकि वो औरत थी, है ना पिंटो जी? सॉरी डॉक्टर पिंटो। उनमें आदमी कैसा होता है, औरत कैसी होती है, कह नहीं सकता मैं। क्यों? देखिए, पुरुष जैसा आप हैं, मैं हूं, हम पुरुष हैं, वो जो है वो महिलाएं हैं, तो पुरुष ही आया था। एलियन मिस्टर पाठक, एलियन। क्या एलियन? यस मैडम, वो एलियन ही था। वो चंद्रमा से आया था उसको मारने के लिए। उसे खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। I found him. मिस्टर पाठक, क्या अब भी आप अपने अगले 2 गवाहों से पूछताछ करना चाहेंगे? जी योर ऑनर, मैं मिस्टर डॉक्टर पिंटो ने जो कथन दिया है अदालत में, मैं इनके बर्ताव के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु संभव है योर ऑनर के जो 2 अगले गवाह मेरे हैं वो अपने कथन में कुछ ऐसा हमें बता दे जिससे सत्य उजागर हो। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मैंने स्वयं ये खतरा मोल लिया है। आपकी अनुमति हो तो मैं सिद्धार्थ को एक बार बुलाना चाहूँगा। हाय सिद्धू। उनको सब वहाँ सिद्धू ही बोलते हैं। वो सिद्धू, याद होगा ना तुम्हें 8 अक्टूबर को वो जो वार्ड बॉय था टीपू, वो तुम्हारे सेल में आया था ना रात को 10 बजे। फिर बहुत वहाँ गड़बड़ हो गई थी, किसी ने उसकी हत्या कर दी। तुम तो थे ना वहाँ, देखा होगा, जागे हुए थे ना तुम, बता सकते हो कौन आया था? टीपू के आने के बाद कौन आया? टीपू के साथ किसका झगड़ा हुआ? किसने मारा टीपू को? अब देखो यहाँ पुलिस कल है, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भयभीत मत हो। बताओ कौन था रात, कौन आया था? देखा ना तुमने टीपू को मारा? किसने मारा बताओ? रावण का हाथ चमक रहा था जिससे उसने टीपू को मारा। सॉरी, रावण कौन? शाहरुख खान। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, पहले एलियन फिर सुपर हीरो। अगले गवाह जो पाठक साहब लेके आएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर वो सुपर विलन या सुपरस्टार की बात करें। मिस्टर पाठक,
आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपके दोनों गवाहों ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इस केस में कुछ मदद मिले। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि 2 बार मैं असफल रहा हूं, तो एक अंतिम प्रयास करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अंतिम अवसर दिया जाए। मिस्टर पाठक, आपका पास रिकॉर्ड देखकर मैं आपको अलाउ करता हूं। आपको तीसरा गवाह बुलाने की मैं अनुमति दे देता हूं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि कटघरे में आने से पहले श्रीनिवास की हथकड़ी खोली। नहीं, सॉरी योर ऑनर, ये डेंजरस है ये श्रीनिवास जी। मतलब वो किसी का खून कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसे नहीं हथकड़ी खोल सकते। योर ऑनर, इस प्रकार से हथकड़ी लगाना संविधान के विरुद्ध है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इंस्पेक्टर, हथकड़ियां खोल दी। और श्रीनिवास, जो टीपू था उसकी हत्या हो गई थी। टीपू? हाँ, वो जो टीपू वार्ड बॉय था, उस रात की हत्या कर दी थी किसी ने। तुमने देखा हो? हाँ, किस? मैंने मारा था उस रात उसको। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा उसको। देखो, टीपू की हत्या किसी ने की। श्रीनिवास, तुमने देखा था किसने हत्या की? किसने? तुमने नहीं मारा उसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस रात टीपू को मार डाला। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। जानती थी इसी ने मारा है टीपू को। मिस्टर पाठक, जब वो कह रहा है कि मैंने किया है तो आप क्यों नहीं मान रहे? मिसेस पवार, आप कोर्ट की कार्रवाई के बीच इस तरह दखल नहीं दे सकती हैं। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन जज साहब, ये आदमी असाइलम का सबसे खतरनाक पेशेंट है। इसने 2 बार मुझ पे भी हमला किया है। मिसेस पवार, अगर आपने अब एक भी शब्द आगे कहा तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। योर ऑनर, ये संभव नहीं कि श्रीनिवास ने टीपू की हत्या की हो। उस समय ये अपने सेल में बंद था। नहीं, मैं बाहर आया था। ये देखिए चाबी। मैंने टीपू की जेब से चुराई थी। ये लीजिए चाबी। पाठक साहब का जवाब नहीं। इंटेलिजेंट टू द कोर्ट। जानबूझ के 3 पागलों को, हाँ, मानसिक रोगियों को, सॉरी, यहाँ पे बुलाया क्योंकि उनको पता था कि वो बार बार पूछते रहेंगे किसने खून किया। और एक जो मानसिक रोगी है, एक तो बोल ही देगा कि मैंने खून किया। और यही एक प्लान था, इनका स्ट्रेटेजी थी अपने मुवक्किल को बचाने की। मैं भी पूछता हूँ पाठक साहब, आई विल हेल्प यू। श्रीनिवास, किसने खून किया? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बचा रहा था। मैंने मारा उसको। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये क्या है? ये योर ऑनर, मर जाता मैं अभी। ये साजिश है पाठक साहब की मुझे मरवाने के लिए। ये अदालत है, अखाड़ा, जो भी यहाँ पे आता मेरा गला पकड़ता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को चोट लगने की वजह से यह अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एलियंस मिस्टर पाठक, एलियंस। किसने मारा टीपू को? रावण। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आज घर जल्दी आ सकता हूँ? सर, बहुत भारी भारी सा लग रहा है। क्यों, वो नर्स ने तुझे दवा दी थी सर दर्द की, क्या हुआ? सर, उससे तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया।
पता नहीं इसमें क्या मेडिसिन है, अभी सर के साथ अब पेट भी दुखने लगा है। पेट दर्द भी हो रहा है? वरुण, आज अमावस है और अमावस के दिन सर दर्द होना ना बहुत अपशगुन होता है। तुम घर जाओ। मिसेस बिलवारे, आप ये क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अमावस और मेरे सर दर्द का क्या कनेक्शन है? आप कुछ भी कह देती हैं। अरे जरा सोचिए तो, दिमाग लगाइए अपना। आप वरुण रिलैक्स, तुम इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं बेली के साथ? How rude is that? I'm really sorry, Teresa, I'm really sorry. ये एक्चुअली सर दर्द की वजह से। बेली, अगर आज अमावस्या है तो 8 अक्टूबर को जब टीपू की हत्या हुई तब पूर्णिमा की रात रही होगी। हाँ हाँ, फुल मून था। क्यों? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तू जा घर जाकर आराम कर। कल फिर तुझे चिकित्सालय जाना होगा, उन तीनों से बात करना है। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। इसको क्या हो गया है? मैं उन तीनों से क्यों नहीं मिल सकता? जी, डॉक्टर सोमशेखर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे हॉस्पिटल की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनके पेशेंट्स एक मजाक बन जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स इस केस से दूर ही रहें। या फिर उन्हें किसी और बात का डर? उन्हें डर हो ना हो, लेकिन मुझे जरूर डर है। अगर ये श्रीनिवास यहाँ रहा तो और भी जानी जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि श्रीनिवास ने मारा है टीपू को? 100%, क्योंकि उसने 2 बार मेरी भी जान लेने की कोशिश की। वो तो डॉक्टर दत्ता ने बचाया, वरना आज मैं भी मर जाती। हाँ साहब, एकदम एड़ा है वो। मिलना ना सही, क्या मुझे उन तीनों पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, उनकी केस हिस्ट्री वगैरह? जी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। योर ऑनर, पिछली 2 हियरिंग्स में पाठक साहब ने इस सिंपल से केस को तोड़ मरोड़ दिया है और मेरी गर्दन को। सबसे पहले तो मैं इस चाबी की बात करूंगा जो श्रीनिवास जी ने पिछली हियरिंग में बताई थी कि ये इस चाबी के जरिए उन्होंने सेल खोला और टीपू का खून किया। ऐसा कुछ नहीं योर ऑनर, क्योंकि ये जो चाबी है वो टीपू के घर की है, सेल की नहीं है। तो साफ हो गया योर ऑनर के श्रीनिवास जी ने खून नहीं किया है। तो बचा कौन? दृष्टि जी। और कौन? जसवाल साहब, केवल इस स्त्री पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के छाप है, इस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं ही नहीं, ये दृष्टि जी के जो पति है ना नीरज जी, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं योर ऑनर। ये नीरज जी ने एक लेटर भेजा है, उनका ये साइन भी है योर ऑनर। उनका ये कहना है कि दृष्टि जी पर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, बिना वजह वो किसी पर भी वार करती रहती है। अब एक पत्नी को पति से बेहतर कौन जान सकता है? जसवाल साहब, क्या आप जानते हैं इनके पति को, जिस पति की आप बात कर रहे हैं? मैं क्यों पहचानूंगा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। लेटर दिया, दे दिया ना। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जिस पति नीरज की प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत ही कठोर दिल व्यक्ति हैं, जिनके मन में अपनी पत्नी के लिए रत्ती भर भी प्रेम भाव है। और ये विवाह का कार्ड इस बात का प्रमाण है योर ऑनर। इस स्तर पर मुझे लग रहा है कि नीरज जी एक ऐसे पति जो इस केस के चलते कभी सामने नहीं आए, कभी कोई सुनवाई में नहीं आए, इनके यहाँ होते हुए वो दूसरा विवाह कर रहे हैं, जबकि ये केस भी योर ऑनर नीरज जी नहीं, उनकी पत्नी के बचाव के लिए नर्स पवार मुझ तक लेकर आई थी। आप ठीक कह रहे हैं पाठक साहब। नीरज जानता था कि 2 दिन के बाद दृष्टि असाइलम से आजाद हो जाएगी और फिर उसकी शादी का प्लान, उसमें मुश्किलें आ जाती ना। हो सकता है नीरज ने ही टीपू को मारा हो उस रात। किंतु आप तो कह रही थी कि श्रीनिवास ने मारा। हो सकता है उसने भी मारा हो, कोई भी हो सकता है पाठक साहब। ये बात उचित कही आपने कि कोई भी हो सकता है। वैसे आभार मानता हूँ आपका कि मेरे सहायक वरुण को उस दिन आपने दवा दी।
ये यही दवा दी थी। जी हाँ, यही मेडिसिन थी। तो क्या कहा आपने, ये लेट्रिकनाइड जो दवा है ये आपके चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है। जी हाँ। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये दवा लेट्रिकनाइड जो नर्स पवार के चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण को भी दी गई थी ये दवा, तो इनके लिए बहुत सामान्य है, लेकिन विदेश में योर ऑनर ये प्रतिबंधित दवा है। उसके पीछे कारण ये है योर ऑनर कि इस दवा के सेवन से सर का दर्द दूर होता ही, किंतु इसके जो दूसरे प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं उनमें से एक मुख्य प्रभाव है शरीर के अंदर का एड्रेनलिन का बढ़ जाना है। ऐसे में व्यक्ति विचलित, उत्सुक हो जाता है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो इंसान का व्यक्तित्व तीव्र और उग्र हो जाता है। और यही दवा योर ऑनर आनंद प्रसाद और महेश दुबे को भी दी। नहीं पाठक साहब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये दवा तो हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दत्ता प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा मैं मानता हूं कि इस ड्रग को मैंने ही अप्रूव किया है, पर जहां तक मेरी नॉलेज है इस ड्रग पर इंडिया में कहीं भी बैन नहीं है। किस प्रकार के डॉक्टर हैं? लगता है आप मेडिकल जर्नल नहीं पढ़ते, क्योंकि केवल ये ड्रग नहीं, आपके चिकित्सालय में दिए जाने वाले 16 ड्रग न केवल विश्व स्तर पर बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी बैंड है, प्रतिबंधित है। ये रही उनकी सूची। पाठक साहब, जी जी बोलिए। सॉरी ये 16 ड्रग्स जो भी बैंड है या वॉटेवर थे, ये हो सकता है कि पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन आप इनको क्यों हानि पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो मुझे भी डाउट है, बट दैट इज डिफरेंट। छोड़ दीजिए। फिलहाल केस चल रहा है टीपू के मर्डर का, इल्जाम लगा है दृष्टि जी पे। प्लीज दिस डायरेक्शन में अगर हम लोग केस चलाएं तो हाउ अबाउट इट? जायसवाल साहब, कड़ी है, कनेक्शन है, वही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कनेक्शन बताइए। पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था। पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था, क्योंकि जिस कॉरिडोर की खिड़की से वो व्यक्ति अंदर आया था, उस खिड़की से उस रात चांद दिख रहा था। उसने एक व्यक्ति को वहां से उतरते हुए देखा, तो उसके मन ने कहा कि चांद से कोई व्यक्ति आया। नहीं, लेकिन श्रीनिवास ने कहा था कि उसने खुद खून किया, उसका क्या? सच बोल रहा था यार श्रीनिवास। आप स्वयं ही देख लीजिए, आपकी अनुमति हो तो बुलाओ। अनुमति है। वकील साहब, मैंने टीपू को मारा है, मुझे इसके लिए सजा दो। न्यायाधीश महोदय बैठे हैं वहाँ, दंड तो तुम्हें मिले। तो ये बताओ, वो जो एक यहाँ मेरे मेज पर मैंने एक मोबाइल फोन रखा है, वो गायब है, पता नहीं। फोन भी मैंने चुराया है, मुझे सजा दो वकील साहब। हाँ तुमने, और वो गाड़ी जो मेरी पार्किंग में थी लेकिन अब है ही नहीं वहाँ। गाड़ी भी मैंने चुराई है, सजा दो ना मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, यही सत्य है श्रीनिवास, के जांच के अनुसार इन्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है योर ऑनर, जिसके तहत ये हर दंड स्वयं लेना चाहते हैं, उस अपराध का जो इन्होंने किया ही नहीं। और ऐसा ही इनके साथ उस रात भी हुआ। टीपू जानता था कि इन्हें ये बीमारी है, इसी कारण इनसे खतरे का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन खूनी है कौन? अरे वो है ना, वो शाहरुख खान, वो रावण, क्या नाम, सिद्धू। बिल्कुल अद्भुत बात कर दिया आपने तो भाई। नहीं, अद्भुत बात तो आप कर रहे हैं। आप अंधेरे में तीर चला सकते हैं, अद्भुत। ऐसा ही है, अंधेरे में ही तीर चलाऊंगा और वो निशाने पे जाकर लगेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अदालत की रोशनी जरा धीमी करना चाहूंगा, अंधकार करना चाहूंगा। लाइट्स बंद कर दी जाए। पाठक साहब जी, तीर चलाइए।
बस अभी जो करना है आप ही को करना है जायसवाल साहब। जरा वहाँ डॉक्टर दत्ता की ओर देखिए। रेडियम है, वो रिस्ट वॉच का रेडियम है उनका। कलाई की घड़ी की रेडियम चमक रही है। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा कि अदालत की बत्तियां ऑन की जाएं। योर ऑनर, उस रात को कुछ ऐसा हुआ, हत्यारा कॉरिडोर की उस खिड़की से अंदर आया, उसके पीछे चांद चमक रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंधेरे में वो जब टीकू की हत्या कर रहा था, उसके हाथों पर वो घड़ी में वो रेडियम चमक रही थी। और सिद्धू जो शाहरुख खान का फैन है, उसे तुरंत चलचित्र की याद आई, रावण। योर ऑनर, इस समय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर दत्ता को कटघरे में बुलाना चाहूँ। योर ऑनर, वास्तव में उस रात मेरे तीनों साक्षी, पिंटो, सिद्धू और श्रीनिवास, तीनों ने इन्हीं को देखा था। इनकी कलाई पर चमकती हुई वो रोबोटिक घड़ी को देखा था। हाँ, किंतु उनकी वास्तविकता में थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी भी कल्पना मिलाकर यहाँ अदालत में कथन दिया। क्यों किया आपने ये सब? अब जायसवाल साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, जज साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, इसका उत्तर मैं देता हूँ। वरुण, योर ऑनर, खोजने के बाद टीकू के घर से ये डायरी प्राप्त हुई। इसमें डॉक्टर दत्ता जो व्यवसाय चला रहे थे, अवैध ड्रग्स का व्यवसाय, उसका काला चिट्ठा है। टीपू के पास ये कैसे? योर ऑनर, टीकू भी डॉक्टर दत्ता के साथ मिला हुआ था, अवैध और प्रतिबंधित ड्रग्स बेचने में इनकी सहायता कर रहा था। योर ऑनर, अचानक दोनों में अनबन हो गई होगी, जिस कारण आपने डॉक्टर दत्ता टीकू को अपने रास्ते से हटाना आवश्यक समझा और उसकी हत्या की। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। टीपू पैसे के लालच के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था बहुत दिनों से। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो दृष्टि की आड़ लेकर उस रात मैंने उसे डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत डॉक्टर सोमशेखर दत्ता को शांति निवास मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को गलत दवाएं देने और टीपू के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और दृष्टि नायक को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। नहीं पाठक साहब, आपके लिए खुशखबरी। अच्छा, मेरे लिए आपके पास खुशखबरी है? बताइए बताइए। देखिए, एक तो मेरी गर्दन टूटी हुई है। ये खुशी की बात है? नहीं, कह रहा हूँ, बोलिए। और ये सब क्रेजी लोगों के साथ रह के मुझे ना बहुत मेंटल स्ट्रेस हो गया, तो मैं ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा। समझ गया। आप एकांत साथ। हाँ, तो चिकित्सालय में दृष्टि का कक्ष खाली हो गया, आप वहीं? हाँ, ठीक है ना?